टैक्स बेस है उसको वसी करना है। दिस सब 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। हर साल हमने इसको लेके जाना है ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू जीडीपी को रेशो को ले जा सकें। वजीर खजाना सेंटर मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद करने का एतराज मुस्तरद कर दिया। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स के दायराकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो नाकाबिले बर्दाश्त। टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लेकर जाना है। गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटलाइज किया जाए। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर दिया। बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफे का मकसद नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, उस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। निजकारी के मामले पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में गामजन है। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा बतदरीज किया जाएगा। लेवी में इजाफे के दौरान आलमी मार्केट में कीमतों को मद्देनजर रखेंगे। जुलाई में नए टैक्सेस का निफाज हो जाएगा। शहरियों के लाइफस्टाइल का तमाम डाटा हमारे पास है। डाटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। हुकूमती मुआशी टीम के रुकन अली परवेज मलिक ने कहा पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सके। मुआशी हकीकतों को सामने रखे ताकि बेहतर रास्ता अख्तियार कर सके। जिस तरह ये निजाम चलता रहा है अब वैसे नहीं चल सकता। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FBR ने कहा दुबई लीग से मुतालिक हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। इससे मुतालिक जल्द वजीर खजाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई और एक्शन लिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट में मिडिल क्लास तबके के लिए इजाफी टैक्सों के बोझ पर सहाफियों का एहतजाज। तमाम सहाफियों ने टोकन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज्यादा टैक्सों का बोझ डाला गया। हुकूमत मुतवसत तबके को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर IMF को राम कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का बजट पर इज़हार इत्मीनान। पेश की शरात पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। हुकूमत को स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाने की तवक्को। IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को आलमी मयार के मुताबिक कर दिया। बजट में 3000 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स महसूलात हासिल की जाएंगी। IMF की तजवीज पर टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तवानाई की सब्सिडीज महदूद करके सार्फिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली कंपनियों की निजकारी और पावर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनियों को 2 अरब ममालिक की हुकूमती कंपनियों के सपोर्ट किया जाएगा। जराये के मुताबिक सियासी जमातें IMF प्रोग्राम पर सियासत नहीं करेंगी। सूबाई हुकूमतें भी नए प्रोग्राम पर अमल दरामद करेंगी। बजट पेश होते ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 75,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। 2,657 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स की 75,454 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आला ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मरियम नवाज बोली बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे का काश्तकार पर खर्च करेंगे। काबीना का 3 माह में रिकॉर्ड महंगाई कम होने पर वजीर आला को खराज तहसीन। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्स की शरह में इजाफा हुआ। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती जराये से रेवेन्यू में 53% का इजाफा। सूबाई काबीना ने 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। हद तक के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास के मौका पर भरपूर एहतजाज का फैसला। सहाफी बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया जाएगा। सहाफती तंजीमों का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले में सरकारी तकरीबात की कवरेज के बाइकाट का फैसला। हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत को कैसे रोक सकता हूँ।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू, कहा बजट में हर सूरत एहतजाज करके दस्तावेजात फाड़ देना रिवायत बन गई। ये अलमिया है, कोई जज खत लिखे तो शोर मच जाए, शौकत सिद्दीकी खतूत का पलंदा दे दे तो कोई उसकी बात न सुने। हुकूमत ने खुद को गंदम के बिजनेस से अलग करने का फैसला कर लिया। किसान को सब्सिडी देंगे तो उसके साथ ज्यादती का अजाला हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। सरबराह JUI को बाहमी तामुन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ। हुकूमत में बैठे हुए लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। जजों पर दबाव डालने की कोशिश अफसोसनाक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद के बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के केसेस मुंतकिल करने की हुकूमती दरख्वास्त पर रिमांड। कहा, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर इंसाफ की तवक्को नहीं, मुल्क को मजाक बना दिया गया। जो जज पसंद न आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें, ये नया ट्रेंड शुरू हो गया। बताएं, क्या जज की मुखालिफ पार्टी से रिश्तेदारी है या उसने पैसे पकड़े? जेल में कौन सा खतरा है? क्या जजेज आसमान पर बैठकर समाप्त करें? ये कहां लिखा है? जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, हमारा किसी जज के साथ जाती मसला नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा, प्रोसिक्यूटर साहब, ये हुकूमत का जाती मसला ही है। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब की बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त 2-2 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बेल्फ मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। CDA ने इंसदादी तजव्वुज़ात ऑपरेशन करते हुए PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया था, जिस पर PTI वुकला ने अदालत से रुजू किया था। आजादी मार्च में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मलिक इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत सदाकत अब्बासी अली नवाज जवान को भी बरी कर दिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ आजादी मार्च के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमने GT रोड पर नहीं, इस्लामाबाद में F9 पार्क में जलसा करना है। अदालत इंतजामिया को F9 पार्क में जलसे की इजाजत का हुक्म दे। अदालत ने इंतजामिया को नोटिस जारी करके मजीद समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वाले शहरियों ने खुद पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर दी। नई पॉलिसी, हमारे अंदरूनी मामला, पाकिस्तान किसी मुल्क के हिदायत कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, खतीजा शाह का केस अदालत में ज़ेर समाअत, पाकिस्तान अपने कवानीन के मुताबिक इस केस का फैसला करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत का कोई तबादला नहीं हुआ। हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा से कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग करता है। पाकिस्तान यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई केसेस में जमानती मुचलके जमा कराने ATC रावलपिंडी पहुंच गए। अदालत ने 26 जून तक अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर को आइंदा समाअत पर अडयाला जेल की अदालत में पेश होने का हुक्म। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बजट पर बहस में इज़हार ख्याल। कहा, मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी, ये कैसे आई सबको मालूम। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाकी हुकूमत भी कानूनी है। मानते हैं मुल्क में मुआशी हालात खराब है। अगर आपको बाहर से कर्जा नहीं लेना तो अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। महमूद अचकजई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी ने 9 मई के वाकयात नहीं किए। सेनेटर सैफुल्ला ने कहा, इलेक्शन का ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें, पूरे मुल्क में ऑडिट करवाएं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, बजट दस्तावेज़ात का जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी निजकारी की भरपूर मुखालफत करती है। एमल वली खान ने कहा, मुल्क को टैक्स में जकड़ दिया गया। जीने मरने, बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स लगा दे। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 17% थी, जो अब 11% है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, हम डिफॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में चल रहे हैं।
दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर, आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा, हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। हमने तलबा को लैपटॉप दिए। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। मुलाजमीन, मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF के 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं होती तो 24वें से भी हालात ठीक नहीं होंगे। वजीर खजाना के महंगाई में कमी के दावे जमीनी हकायक के मुनाफी। बदकिस्मती से हुक्मरानों की पॉलिसी है मिडिल क्लास की कमर तोड़ दो। अशराफिया को बचाओ, आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। महंगी बिजली, जालिमाना और अवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा, इस पर नजरसानी की जाए। कौमी असम्बली की 40 काम कमेटियां तश्कील दे दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर आजाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गौहर सरदार लतीफ खोसा काम कमेटी बराए कानून इंसाफ का हिस्सा। शेर अफजल मरवत को काम कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया गया। हनीफ अब्बासी इतलात और नशियात और इंसानी हुकूक की कमेटियों में शामिल। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौमी असम्बली की 38 काम कमेटियों और हाउस एंड लाइब्रेरी कमेटी के अरकान के नाम फाइनल। पावर मानका तशद्दुद केस में पीटीआई बुखला की बुरी जमानतों में 15 जून तक तौसी। वकील सरवान सफ्तर बोले, उस्मान गुल ने हमेशा एहसन तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दिए। हमारे वुकला ने अदालत के डेकोरम का हमेशा ख्याल रखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इस्तफसार किया, कौन है फतहुल्लाह जो उलझा था। अगर तफ्तीशी अफसर नालायक हो और पूरा साल सबूत ना इकट्ठे करे तो क्या मैं इल्तवा देता रहूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी। महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए 2 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपए तक कम होने का इम्कान। एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ओगरा की जांच से 15 जून को समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। शुगर मिल्स को चीनी की बरामद के फैसले के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से चीनी बरामद की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद की मशरूत शर्त की इजाजत दी। चीनी बरामद के हवाले से मशरूत इजाजत पर समरी ECC को भेजी गई थी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई में अदम ताउन पर FBR की टेलीकॉम कंपनियों और मावनीन को 1 करोड़ रुपए जुर्माना करने की तजवीज। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक न करने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर की दीगर यूटिलिटी सर्विसेज बंद न करने वाले अमल दरामद इदारे को भी 10 करोड़ जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देने वाले को 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। दूसरी बार भी कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 20 करोड़ रुपए आयद किया जाएगा। जुर्माने की तजवीज आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में दी गई, जो पार्लियामेंट के पास ज़ेर-ए-गौर है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का गंदम की नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करने का हुक्म। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक केस की समाअत में वजीर आला सरफराज बुगटी अदालत पेश। कहा, 1.5 लाख बोरी बारदाना किसानों को दे चुके, मजीद 1.5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से हुकूमत दफा 144 नाफिज करके सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम खरीदती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। जो बारदाना दे चुके उन्हें छोड़ दें, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं। वजीर आला ने कहा, गंदम की बाकी मानदा रकम से फलाही काम करेंगे। चीफ जस्टिस की वजीर आला की तजावीज की तारीफ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद की पान के कैबिन से लूट मार। बाकी की CCTV फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो के मुताबिक पुलिस एक मोबाइल कैबिन के सामने खड़ी है। एक सादा लिबास शख्स बाहर जबकि दूसरा दुकान के अंदर से नकद रकम सिगरेट समेत शॉपर में डालता है। सादा लिबास एक शख्स का चेहरा वाज़ेह जबकि दूसरे ने मास्क पहन रखा है। दुकानदार के मुताबिक इसको 70,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यही लोग रवा माह की 2 तारीख को भी मुझसे लूट मार कर गए थे। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनुमा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर बलाई पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
मीरपुर खास, थर पारकर, बदीन और उमरकोट में भी बारिश की पेशगोई। हुसदार, लसबेला और आवारान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मना में दुनिया की सबसे बड़ी खैबर बस्ती कार आज़मीन हज आज मना रवाना होंगे। एक दिन मना में क़याम के दौरान 5 वक्त की नमाज और इबादत बजा लाएंगे। हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ता 15 जून को होगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। जानवरों के सब्ज चारे, घल और चोकर की कीमतों में भी 300% इजाफा। सिंध हाईकोर्ट का केएमसी को प्ले ग्राउंड से मवेशी मंडी का इजाजतनामा मंसूख करने का हुक्म। अदालत का मवेशी मंडी लगाने की इजाजत देने पर डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। ठेकेदार को 7 जून में ऑक्शन के पैसे वापस करने की हिदायत। पंजाब भर में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर सीधी पाए जलाने, दरियाओं, नदी नालों और डैम्स में नहाने और कश्तीरानी पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में दफा 144 का निफाज 23 जून तक किया गया है। जिला इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का शानदार कमबैक। किवीज को 13 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में रसाई हासिल कर ली। 150 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 136 रन पर ढेर। ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों पर 40 रन बनाकर नुमाया रहे। फिनालन ने 26 जबकि मिचेल सैंटनर ने नाकाबिल शिकस्त 21 रन स्कोर किए। वेस्टइंडीज के अलजारी जोसेफ ने 4 ओवर्स में 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शरफैन रोदरफोर्ड 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 39 गेंदों पर 67 रन बनाकर